ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे रियल टाइम एग्जाम्पल के बारे। बाकी के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं टेबल के। और लास्ट सेशन में हमने इस तरीके का एक सिंपल टेबल डिजाइन करके देखा था, जहां पे हमने क्या किया था, कॉलम स्पैन किया। राइट, यहाँ पे देखिए 4 कॉलम स्पैन हुए हैं और यहाँ पे 2 कॉलम स्पैन हुए हैं। आज हम देखेंगे रो कैसे स्पैन होता है, जो कि 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एक रियल टाइम एग्जाम्पल के बारे। ठीक है, तो मैं रो स्पैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रो स्पैन करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। यहाँ पे रो स्पैन करने जैसा कुछ है नहीं, मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ और उससे स्पैन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं टी हेड के अंदर एक और मैं यहाँ पे रो लेता हूँ। ओके, और इस रो को मैंने लिया यहाँ, और रो लेने के बाद इसके अंदर एक टेबल हेडिंग देते हैं। और हेडिंग के अंदर सपोज ये हेड सेक्शन है, तो मैं लिख देता हूँ हेड सेक्शन। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा हेड सेक्शन का। ये आ गया हेड सेक्शन। अब हम इसे क्या करेंगे, ये हेड सेक्शन इसके नीचे वाले रो के साथ मर्ज होगा, यानी कि स्पैन होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि कॉलम स्पैन का एग्जांपल आप लोगों ने कल देख लिया। कॉलम स्पैन कैसे होता है, कॉलम स्पैन 2 किए तो ये अपने साइड के जो कॉलम्स होते हैं उसके साथ स्पैन हो जाता है। आज हम देखेंगे रो के बारे में। रो क्या होता है, नीचे नीचे आता है। राइट, तो रो स्पैन होगा। तो यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेट में ले आता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टेबल हेडिंग है इसे स्पैन होना है, तो मैं इसे क्या करूंगा, रो स्पैन जो हमारा एट्रीब्यूट है दूंगा। रो स्पैन देने के बाद ये कितने हैं देखिए, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ये खुद को इंक्लूड करेगा। और यहाँ पे जो नीचे इसके साथ मौजूद है एक और रो, उसके साथ स्पैन होगा। यानी यहाँ टोटल कितने रो हैं, 2 रो हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोनों रोज को मिला करके एक रो बनाना है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसे रो स्पैन करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो ये रो स्पैन करके मैंने 2 कर दिया, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हल्का सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो बॉडी का जो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ये बॉडी सेक्शन में आ रहा है। राइट, तो इसे शो करने के लिए मैं ये जो बॉडी सेक्शन में लिखा गया है, ये जो रो है, इसे मैं ले जाता हूं ऊपर। यहां से मैं इसे कट किया। ओके, और कट करने के बाद यहां जाकर के मैं इसे क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए ये जो रो है, ये जो बॉडी में रहता था पहले, वो रो कहां आ गया दोस्तों, वो आ गया हमारे हेड सेक्शन के अंदर। अब हेड सेक्शन के अंदर कितने हैं टोटल रोज, 1 रोज, 2 रो एंड 3। ओके, तो यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 अलग अलग रोज हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये हेड सेक्शन वाला रोज है, ओके, यहाँ पे देखिए इसको फिलहाल कैसे आ रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन को दिखा रहा है, यानी कि एक ही जो है इसका रो को मर्ज हुआ है ये। अभी देखिए अगर मैं इसे 2 की जगह 3 करता हूं तो क्या करेगा, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ये बाकी के 2 जो नीचे रो मौजूद है उनके साथ स्पैन हो जाएगा, उनके साथ कोलैबोरेट हो जाएगा, या यूं कहिए कि उनके साथ मर्ज हो जाएगा। तो मैं इसे अगर 3 करता हूं तो देखिए ये जो पहले अभी इस तरीके से दिख रहा है, इसे अगर मैं सेव कर देता हूं प्रोग्राम को, तो इसका आउटपुट कुछ बदल जाएगा इस तरीके से। ओके, अभी ये क्या हुआ, एक तो यहाँ पे जो रो था उसके साथ मर्ज हुआ, दूसरा ये वाले रो के साथ मर्ज हुआ, और तीसरा सामने वाला जो एक उसको खुद सेल्फ काउंटिंग जो होता है उस तरीके से वो 3 रो में स्पैन हुआ। इट मींस आपको अगर नीचे के 2 रोज के साथ इसे मर्ज करना है तो आप खुद को भी इसका काउंट करेंगे। इट मींस जो रो स्पैन हो रहा है, जो रो मर्ज हो रहा है, वो रो अपने आप को भी काउंट करता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पहला रो है, ये हो गया हमारा सेकेंड रो, और ये हो गया हमारा थर्ड रो। तो तीनों रो क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, रो स्पैन में जाकर के 3 दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बॉडी सेक्शन में जाता हूं। बॉडी सेक्शन में भी हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक रो स्टार्ट कर देता हूं। ओके, टेबल रो के अंदर मैं क्या कर देता हूं, एक टेबल हेडिंग दे देते हैं, और हेडिंग क्या है, ये बॉडी सेक्शन है सपोज, तो मैं ये देता हूं बॉडी सेक्शन। ओके, अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, ये हो गया हमारा बॉडी सेक्शन, कुछ इस तरीके से आ गया। मैं चाहता हूं कि ये हमारे नीचे के जो कॉलम्स हैं, ये जो नीचे के हमारे रोज है, इनके साथ मर्ज हो जाए। तो कितने रोज है नीचे, 1 2 3 4 5 6, और ये खुद के साथ कितना हो गया, 7। राइट, क्योंकि ये खुद भी काउंट होता है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे टी हेडिंग में मैं चला गया और इसे फॉर्मेट कर देते हैं जरा सा, शिफ्ट। ओके, ये हो गया टी हेडिंग, और मैं इसे कर देता हूं रो स्पैन, और इसे कर देता हूं मैं 7। ओके, अब आपको जो है डिफरेंस हल्का सा पता चल जाएगा। ये देखिए डिफरेंस, ये क्या हो गया, इसके जो अपने बाकी के जो रोज थे उनके साथ ये मतलब मर्ज हो गया। ओके, और ये खुद को भी काउंट किया। अब मैं बॉडी सेक्शन में जाता हूं, और ये फुटर सेक्शन में भी आप एग्जैक्टली सेम तरीके से कर सकते हैं। मैं इसे करके दिखा देता हूं जल्दी से। फुटर सेक्शन कहाँ है, ये रहा। ओके, तो फुटर सेक्शन में गया, और फुटर सेक्शन में जाकर के यहाँ पे एक टेबल रो ले लेता हूँ, और टेबल रो के अंदर एक टेबल हेडिंग दे देता हूँ। टेबल हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ ये फुटर सेक्शन है। राइट, फुटर, और ये देखिए फुटर सेक्शन इस तरीके से आ गया। अब मैं इसे नीचे वाले के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे जा करके टेबल हेडिंग में मैं इसे क्या कर दूंगा, रो स्पैन, और यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, और ये चला गया मेरा
रो स्पैन। ओके, यहाँ पे आया नहीं है, ये आ गया, देखिए दोनों को मर्ज हुआ। एक और यहाँ पे अगर रहता तो ये उसके साथ भी मर्ज हो जाता। एक और अगर मैं यहाँ पे रो दे देता हूँ, जैसे कि टेबल रो एक और हो गया। ओके, और उस टेबल रो के अंदर मैं एक टेबल डेटा दे देता हूँ, और टेबल डेटा के अंदर सपोज ये हम कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए फुटर पार्ट ऐसा कुछ आप लिख देते हैं। ओके, और ये आ गया आपका फुटर पार्ट। ओके, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे जाएंगे और अगर 3 कर देते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से उसके साथ भी मर्ज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे 2 आपके रोज है, बट ये क्या कर रहा है, ये दोनों रो को मर्ज करके अपना खुद का जो एक रो होता है वो दोनों बाकी के 2 रो के जो विड्थ होता है उसको यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम का जो है मर्ज करके देखिए, कॉलम इस तरीके से आपका स्पैन हो रहा है और रो को हम इस तरीके से देखें। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, हम रियल लाइफ एग्जांपल में जब जाएंगे तो इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए यहां तक ठीक है। उसके बाद हम रियल लाइफ पे जाते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने के लिए आपको किसी भी एक वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा, जिस वेबसाइट का हम कुछ सपोज मैं अमेजोन पे जाता हूँ। अमेजोन का हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, तो आई होप इस बार अमेजोन में कुछ ऐसा होगा जो हमें ओके ठीक है, इन सब चीजों को हम डिजाइन कर सकते हैं। ये टेबल ही है दोस्तों। ओके, ये आपका टेबल ही है, आप इससे इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सपोज अगर मैं ये वाले सेल को लेता हूं, ओके, मैं आपको एग्जांपल के इसे स्नैपिंग टूल में ले लेता हूं, बार बार मुझे यहां आना ना पड़े। ओके, ठीक है, ये हो गया मेरा एक ओके, मैं इसे कर दिया सेव। ओके, और सेव करके हम रख देते हैं, कहाँ सेव करके हम रखेंगे, हमारे इस वाले फोल्डर में। ओके, HTML एंड ये क्या है, ये है हमारा अमेजोन टेबल, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। ओके, ये हो गया। इसे मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, ये अमेजोन की अब मुझे ज़रूरत है नहीं, मैं इसे क्लोज कर दिया और मैं जाता हूँ MS पेंट में, और यहाँ पे मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ काम क्या हुआ है। ओके, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि यहाँ काम क्या हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए ओके, ये जो हम अभी पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इस तरीके का एक बनाना चाहते हैं, ये टेबल पे बना। आपको लग रहा होगा इसमें बहुत सारा काम हुआ, ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, आप भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, हमने रो स्पैन अभी सीख लिया, हमें सीखना पड़ेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नेस्टेड टेबल। ओके, नेस्टेड टेबल, नेस्टेड टेबल मतलब क्या होता है, टेबल के अंदर भी एक और टेबल होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 9th पॉइंट जो हमारा एग्जांपल है। उससे पहले हमें एक सीखना पड़ेगा नेस्टेड टेबल। ओके, तो नेस्टेड टेबल का मतलब क्या होता है, एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल होना। तो मैं इसे एक इस तरीके से समझाता हूं कि एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल कैसे रहता है। मान लीजिए ये हमारा मेन टेबल है। ओके, ये हमारा एक मेन टेबल है, और इस टेबल के अंदर दोस्तों, इस टेबल के अंदर यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ओके, ये हो गया एक रो, 2 रोज हो गया ये। ओके, और यहाँ पे अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये 2 कॉलम्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इस जगह पे मैं एक इमेज शो कराना चाहता हूँ। जैसे कि एक इमेज का मैं बॉक्स ले लेता हूँ, और ये मेरा एक इमेज है। ओके, ये मेरा एक इमेज है, ये भी मेरा एक इमेज है, और इसी इमेज के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन वगैरह में यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल होगा। ओके, और इस टेबल के अंदर यहाँ पे और भी कुछ डेटाज होंगे। ओके, ये एक टेबल हो गया। ओके, ठीक है, ये रफली, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, समझाने के लिए बस मैं ये एक आउटलाइन ले रहा हूं और कुछ नहीं। तो ये हमारे एक टेबल है। ओके, और इस टेबल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला करके मैं इसे कर देता हूं मर्ज। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक और टेबल आ गया। ठीक है, ये अभी समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक इमेज है, राइट, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक इमेज है। ओके, बट ये दोनों इमेजेस एक टेबल पे आते हैं, जो कि ये मेन टेबल है। ओके, हमारा मेन टेबल कौन सा है, हमारा मेन टेबल है ये वाला। ओके, ये हमारा मेन टेबल आ गया, जो रेड कलर में आ रहा है ये हमारा मेन टेबल है, और उसके अंदर जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं ये हमारा जो है टेबल के अंदर भी एक टेबल है ये वाला, और उसके बाद एक और टेबल है ये वाला। इट मींस एक टेबल के अंदर 4 सेल्स हैं। ओके, 2 रोज 2 कॉलम।
पहले वाले रो में इमेज है, सेकंड वाले रो में इमेज है, बट पहले वाले कॉलम जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या आ जाता है, सेकंड कॉलम के सेकंड रो में यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में यहाँ पे एक टेबल है और सेकंड कॉलम के सेकंड रो में एक और टेबल है। इट मींस एक टेबल के अंदर एक साइड पे इमेज है, दूसरे साइड पे और भी एक छोटा छोटा जो है टेबल है। ये हम कैसे बना सकते हैं, इसे समझना होगा। तो पहले हमको आउटलाइन बनाना है, राइट। यहां पे सेम एग्जैक्टली ऐसा ही काम हुआ। ये देखिए यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये टोटल एक पहला रो है, ओके। ये अपने आप में एक जो है टेबल है। इस टेबल के अंदर एक छोटा टेबल और मौजूद है, इसके अंदर क्या है, एक और छोटा टेबल ये मौजूद है, राइट। और इस छोटे से टेबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको रोज मिलेंगे। यहाँ पे कितने रोज हैं, ये एक रो है, ओके। ये एक रो है जिसमें हेडिंग का यूज किया गया है। ये आपको देखते ही अभी पता नहीं चल रहा होगा, एक्सपीरियंस जब आपका हो जाएगा तो देखते ही आप जान जाएंगे यहाँ क्या यूज हुआ है। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये एक रो है, ओके। और इस रो के बाद यहाँ पे एक और कॉलम है, ओके। और यहाँ पर भी एक और कॉलम है, तो ये हो गया एक और कॉलम, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो दोस्तों, एक ऐसा टेबल बनाया गया है जहां पर कि यहाँ क्या काम हुआ है, यहाँ पे कॉलम स्पैन का काम हुआ है, ओके। कॉलम स्पैन का काम हुआ है, यहाँ पे दो कॉलम्स को मर्ज कर दिया गया है और वहां पे एक हेडिंग दे दिया गया है। इसके बाद यहाँ इसके नीचे वाले रो में दो अलग अलग डेटा रखे गए, यानी कि टीडी है, दो तरीके का यहाँ पे सेल है, ओके। उसके बाद उसके नीचे भी दो सेल है और उसके बाद नीचे एक और जो है आपका रो है जो कि डिवाइड नहीं हुआ है, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि कॉलम स्पैन का काम किया गया। तो इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर यहां आप आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो है रो का काम किया गया है और इस रो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 रोज, इस टेबल में आपको सिर्फ 3 रोज नजर आएंगे, ओके। ये एक रो हो गया, ओके, ये एक रो हो गया और उसके बाद इमेज का एक रो हो गया और उसके बाद एक नीचे जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया शॉप नाउ का वो हो गया, ठीक। एग्जैक्टली इसी तरीके से पहले वाले में जो काम हुआ है ये यहाँ पर भी थर्ड वाले में वही चीज अप्लाई होता है। तो इसे हम बहुत इजीली बना सकते हैं। ये दिखने में ऐसे आपको लग रहा होगा खूबसूरत दिखता है तो हम सोचते हैं इसके पीछे बहुत काम हुआ है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक बार समझने के बाद हम इसे इजीली अपने खुद तरीके से बना सकते हैं। तो इसका हमें पहले एक आउटलाइन बनाना होगा। आउटलाइन कैसे बनाना होगा दोस्तों, एक हमें टेबल बनाना है, वो टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, 3 अलग अलग रोज होने चाहिए। यहां पे कितने हैं, 1 2 3 और 4 आप यहां पे रोज ले लेंगे। एक टेबल बना, मेन टेबल के अंदर आपको क्या हो जाएगा, 4 रोज। मैं ये सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि ये तीनों चीजों को एक साथ बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक चीज के बारे ही बात कर रहा हूं। ये जो पहला वाला है, ये पहले वाले के मैं बारे बात कर रहा हूं, ओके। तो पहले वाले में यहाँ पे क्या हुआ है, एक टेबल बनाया गया, टेबल में 4 रोज है। पहले में होम अप्लायंस और फिर स्लाइस दे करके यहाँ पे अप वो वगैरह जो चीजें लिखी गई हैं। उसके बाद 4 अलग अलग यहाँ पे क्या है, सेल्स है, यानी कि 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, उसमें इमेज को रख दिया गया है। उसके बाद क्या है, उसके नीचे एक और रो है जिसमें सी मोर का एक छोटा सा हाइपरलिंक दिया गया। ये बहुत सिंपल सी चीजें होती है। इसको हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे हम इस पे डिजाइन करेंगे, इसके लिए हमारा दिमाग जो है खुला हुआ होना चाहिए। टेबल एक बनाइए, उस टेबल के अंदर 4 रो हो, ठीक है। तो मैं सिंपल एक एक करके स्टेप में जाऊंगा। पहले सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक टेबल बनाओ, उसके अंदर 4 रोज बनाओ, ओके, ठीक है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे और मैं अपने VS कोड में आया, तो इसे हम एक नए फाइल दे देते हैं, ओके। नए फाइल में इसे बनाते हैं। ये हो गया हमारा पब्लिक फोल्डर और पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज अमेजोन का है ना, तो हम दे देते हैं अमेजोन का ये टेबल, समथिंग कुछ भी आप दे सकते हैं, ओके, amazon-table.html, ठीक है। ये हो गया ओपन। और अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक मैं डॉक टाइप स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद क्या दे देंगे, HTML दे देंगे। HTML के अंदर क्या दे देंगे, हेड सेक्शन दे देंगे। हेड सेक्शन के अंदर दे देंगे टाइटल और ये क्या हो गया, अमेजोन का टेबल है, तो ये हो गया अमेजोन टेबल, ओके, ठीक है। आप इस तरीके से लिख करके क्या करेंगे, Shift-Alt-F करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। ये हो गया हेड सेक्शन के बाद क्या आता है दोस्तों, बॉडी आता है, ओके। तो मैं बॉडी सेक्शन दे दिया। बॉडी सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार टेबल का जो है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाया था, एक टेबल में 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है टेबल का हेड, दूसरा होता है टेबल बॉडी, तीसरा होता है टेबल फुटर। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, ऐसे आप सेक्शन को मेंशन करने की जरूरत हमेशा नहीं होती है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के, फंडामेंटल समझाने के लिए उन सब चीजों को बोला गया था, बट एक्चुअल में आप जब रियल टाइम में काम करते हैं तो इतनी चीजों को मेंटेन करने की जरूरत होती नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे काम की तरफ। हम एक्स्ट्रा चीजें जो है उसे नहीं यूज करेंगे, ओके। तो मैं दे देता हूं टेबल रो। कितने टेबल रो देने हैं दोस्तों मुझे, टेबल रो मुझे यूज करने हैं 4, राइट। 4 रो होंगे ना, ये हो गया हमारा टेबल रो के
ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल रो, और 4 टेबल रो मुझे यूज करना है, तो मैं ये कर देता हूं 4 टेबल रो। ओके, ये हो गया मेरा 4 टेबल रोज। ओके, 4 टेबल रोज बन गए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आएगा कि 4 रोज तो बन गए। ठीक है, 4 रोज बन गए। अब मैं इसे ये टेबल को जो है हाइट वगैरह दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हाइट तो खुद डिफाइन हो जाएगा, विड्थ इसका 100% कर देते हैं। ओके, विड्थ इक्वल टू 100%, और यहाँ पे आपका जो फ्रेम है, फ्रेम इक्वल टू मैं कर देता हूँ बॉक्स, और इसका ये 4 चीजें मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुका हूं, तो अभी मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और रूल मैं कर देता हूं, रूल इसका कर दूंगा ऑल। ओके, इससे क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए अगर आपने कंटिन्यू सेशंस को देखा है। ठीक है, ओके, तो अब इसकी जरूरत मुझे है नहीं, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अभी ठीक से आपको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया। तो टेबल रो पे आ गए हम लोग। अब हमारा काम क्या हो गया, 4 रोज तो बन गए, ये 1 2 3 4। पहले रो में क्या काम हुआ है दोस्तों, पहले रो पे हमने एक हेडिंग लिया है जहां पे होम अप्लायंसेस अप टू 50% ऑफ। ओके, होम अप्लायंसेस अप टू 50% ऑफ पहले रो में लिखा गया है। तो मैं पहले रो में चला जाता हूं। पहले रो में मुझे क्या करना है, लिखना है। एक टेबल रो लिया मैंने, तो टेबल हेडिंग दे देता हूं, या फिर यहाँ पे H3। ओके, H3 मैं यूज करूंगा या H2 यूज करूंगा, कुछ भी जो मुझे पसंद आए। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि होम अप्लायंसेस, ओके, एंड यहाँ पे अप टू कितना परसेंट है, जो भी आप लिख सकते हैं, बट 55% ऑफ। ओके, अप टू 55% ऑफ। ओके, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, LIANCES। ओके, होम अप्लायंसेस अप टू 55% ऑफ। ये देखिए, होम अप्लायंसेस अप टू 55% ऑफ, ये इस तरीके से आ गया। ये आपका 100% व्यू है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे, और इसे मैं चाहूँ तो एक और अलग तरीके से लिख सकता हूँ। इसे चाहूँ तो मैं एक टेबल डेटा के अंदर रख करके लिख सकता हूँ, पैराग्राफ में लिख सकता हूँ, या चाहूँ तो टेबल हेडिंग के अंदर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट हम जब धीरे धीरे चीजों को जो समझेंगे, बाकी ओवरले जो है पूरा बनाने के बाद हम चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, सेकंड रो में क्या होना है दोस्तों, सेकंड रो में 2 अलग अलग यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो मैं सेकंड रो में चला जाता हूं, और 2 अलग अलग कॉलम्स मुझे ऐड करना है। ये हो गया मेरा सेकंड रो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग कॉलम्स है। ये हो गया एक TD, राइट, और इसके बाद आ गया एक और TD। ये हो गया एक TD, और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और TD। तो ये दोनों TD में क्या यूज किया गया, यहाँ पे 2 फोटोज हैं। ये फोटोज वगैरह मेरे पास है नहीं, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। एनीवे, इसके बाद एक और रो है, उसमें भी यही TDs यूज हुए हैं, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये एक हो गया मेरा कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया मेरा ये। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। ये हमारा आउटपुट है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे बन के आ गया, हालांकि हमने कुछ यूज किया नहीं है तो ये दिख नहीं रहा है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पीछे का बैकग्राउंड वगैरह शेड ये सब आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉलम मुझे यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे एक और रो है सी मोर का। तो मेरा लास्ट जो यहाँ पे एक और बचा रो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी मोर। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक पैराग्राफ छोटा सा दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी मोर। ओके, सी मोर, इसमें मैं लिंक कर दूंगा, हाइपर लिंक करके दिखाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। फिलहाल के लिए बस नजर आए इसलिए मैं इस तरीके से लिखा हूं। ओके, और आप बॉर्डर वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, और आप बॉर्डर दे दीजिए यहाँ पे 1, कुछ इस तरीके से आपके बॉर्डर्स आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में चीजें प्रेजेंट है बट नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने उस पर डेटा फिलअप नहीं किया। तो हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, इन सब चीजों को भी हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे इसे। और यहाँ देखिए टेबल रो मैंने स्टार्ट कर दिया, और टेबल यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे दिए हैं। ठीक है, और अभी के लिए इसको समझाने के लिए क्या है, इतनी सारी चीजों को आप अगर एक साथ समझ नहीं भी पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। फिलहाल के लिए आपको ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ ऐड हो गई हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको एक टेबल जैसे यहाँ पे बना के देखते हैं। ओके, ये हमारा एक टेबल आ जाएगा, और ये टेबल के अंदर मैं सिंपल एक ही रो रखता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, ये हमारा जो है एक रो है। ओके, ये एक रो है, उस रो के अंदर यहाँ पे 3 आपको अलग अलग कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। ओके, पहला वाला एक कॉलम है, दूसरा वाला एक कॉलम है, और ये तीसरा वाला भी एक कॉलम है। बट ये तीनों किस में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रो में आ रहे हैं, राइट। एक रो में 3 अलग अलग सेल हैं ये।
तो इन सेल्स के अंदर भी अलग अलग टेबल है, इसे ही हम नेस्टेड टेबल कहते हैं, राइट। तो ये पहला वाला क्या है, एक टोटल जो है पहला ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर सिर्फ एक रो है, उस रो का जो है विड्थ बढ़ा दिया गया है या हाइट बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद ये एक रो के अंदर जो 3 अलग अलग सेल है, उस 3 अलग अलग सेल्स के अंदर भी अलग अलग जो है टेबल्स मौजूद है, इसे ही नेस्टेड टेबल कह रहे हैं। तो अगर मैं इसे डिजाइन करके दिखाऊं आपको, सिंपल करने के लिए मैंने सारी चीजों को हटा दिया, सिर्फ टेबल का जो है टैग ओपन हुआ है, ओके, टेबल टैग ओपन हुआ, इसके अंदर मैं सिर्फ एक टेबल रो लेता हूं, ओके, सिर्फ एक टेबल रो, और उस टेबल रो के अंदर क्या है, 3 अलग कॉलम्स है या 3 अलग तरीके का जो है मेरे पास ये हो गया एक टीडी, ओके, दूसरा टीडी, एंड उसके बाद आ गया ये थर्ड वन, ओके, ये हो गया आपका थर्ड वन। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये जो तीनों चीजें हैं, ये कौन सी चीजें हैं, ये 1, 2 एंड 3, ये 3 अलग अलग जो है कॉलम्स है एक रो के, ओके, आपको ये नजर आ जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं, ये जो टेबल रो है, ये टेबल का बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा फिर, ओके, बीजी कलर इक्वल टू इसका सपोज मैं दे देता हूं ग्रे, ओके, कुछ इस तरीके से, और ये आपका हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, देखिए छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसका विड्थ वगैरह डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसका विड्थ दे देता हूँ 100%, ओके, विड्थ इक्वल टू 100% दे दिए हम। अब देखिए ये 100% में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं टेबल रो। टेबल रो का जो हाइट है मैं डिफाइन करता हूँ, ओके, टेबल रो का हाइट समथिंग हम दे देते हैं 400 पिक्सल, 400 ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, 300 पिक्सल, ओके, और ये देखिए आपका जो हाइट है ये आ गया। तो ये पहला जो है आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है कि आपका जो ये बन रहा है, ओके, इसमें के जो एक रो है टोटल, वो रो बन चुका है, ये आपका टोटल रो बन चुका है। साइज आप यहाँ पे आई थिंक 400 ही ठीक होगा, थोड़ा सा 400 दे देते हैं, ओके, तो ये हो गया 400 रो। अब देखिए ये क्या हो गया, इस तरीके का एक बन गया। पीछे का जो बैकग्राउंड कलर एक्चुअल में ये ग्रे नहीं है दोस्तों, इसको हल्का सा जो है एक फेडेड ग्रे है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था हेक्सा कोड कलर पिकर आप यूज कर सकते हैं, ओके। हम जब यूज करते हैं इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट जहां पर कि हमें अलग अलग कोड्स का जो है अलग एक यूजर डिफाइन तरीके से, मतलब फिक्स्ड एक अमाउंट ऑफ कलर ना हो, हम अपनी तरफ से उसे यूज करें, तो हम उसके लिए इस तरीके का जो है एक कोड ले लेते हैं जहां पर कि हमें हेक्सा का कोड वगैरह जो है अलग से थोड़ा सा पता चले, ओके। आरबीजी आप इसे सेट कर सकते हैं। कलर पिकर का आप यहां पे जाकर के हेक्सा कोड कलर पिकर, इसका एक यहां पे आना चाहिए विजेट, विजेट आया नहीं है, ओके, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे अगर थोड़ा सा ये वाला ग्रे चाहिए तो मैं इस तरीके का ग्रे ले सकता हूँ, ओके, ये वाला ग्रे मुझे बेहतर लग रहा है, तो ये ग्रे में ले लिया, और इसका जो कोड होगा उसे मैं कॉपी कर लूंगा, राइट, ये इसका कोड हो गया, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जा करके यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड का कलर है, ओके, बीजी कलर ग्रे के जगह मैं उस पर्टिकुलर कोड को दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरीके से ग्रे से हट करके थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ये देखिए कुछ इस तरीके का ग्रे आ गया, ओके। आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो 3 अलग अलग मैंने सेल बना करके रखा, उन सेल को मैं यहाँ पे पैडिंग वगैरह दूंगा, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये आउटलाइन कैसे बन रहा है। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक टेबल है, टेबल के अंदर सिर्फ एक रो है, यानी कि सिर्फ एक रो है, ये जो हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल वाला एक रो है, उसके अंदर 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, 3 अलग अलग सेल है, ओके। तो यहाँ पे मैं सेल पैडिंग भी दे देता हूं, सेल पैडिंग समथिंग 10 पिक्सल, और यहाँ पे सेल स्पेस यहाँ पे 10 पिक्सल, ओके। और अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए, कहाँ गया आपका, ओके ओके, टीडी, ओके, ये हो गया एक टीडी, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये इस तरीके से। तो पहले टीडी के अंदर इट मींस पहला जो हमारा रो है, उस रो में क्या किया हमने, हाइट दे दिया 400 का हाइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर वगैरह हम दे देते हैं, बॉर्डर में दे देता हूँ 1, और कुछ इस तरीके से आपको ये बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ओके। और ये जो TR है, टेबल जो है आपका, टेबल का कलर, यहाँ पे मैं ये कलर व्हाइट दे देता हूँ, और इसका कलर जो है बीजी कलर,
ये अगर मैं व्हाइट कर दूंगा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा काफी हद तक। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। आप यहाँ से बॉर्डर हटाना चाहें तो बॉर्डर हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम लोग बिना बॉर्डर के ही बनाएंगे, जो सेम है उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आ गया। अभी फिलहाल हमारा क्या हुआ, आउटलाइन डिजाइन हो गया। ये अंदर के कंटेंट नहीं आए हैं अभी तक, बट बैकग्राउंड का कलर और सामने जो सेल है उसका कलर मैंने अभी तक चेंज किया, बस सिंपल सा चीज किया। बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, बहुत स्लो। और जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया जा सकता था उसको मैं रिमूव कर दिया और बहुत सिंपल तरीके से यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यूज हुआ है दोस्तों, यहां पे सिर्फ एक टेबल यूज हुआ है। टेबल के अंदर सिर्फ एक रो है। आप देखिए ये अलाइनमेंट देखिए, मार्जिन देखिए, सिर्फ एक रो है। उस रो के अंदर यहाँ पे क्या है, अलग अलग 3 यहाँ पे आपको कॉलम्स देखने को मिलेंगे। वो कॉलम्स में क्या क्या काम हुआ है वो हम देखेंगे। ओके, तो 3 यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स यूज किए गए हैं। ओके, तो पहला कॉलम में क्या है, यहाँ पे ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। पहले कॉलम में क्या है, एक और टेबल है, राइट। पहले कॉलम में एक और टेबल है जिसमें कि 4 अलग अलग तरीके के रोज बनाए गए हैं। 4 अलग अलग तरीके के रोज हैं। ये मैं पहले बना रहा था, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसलिए मैंने इसे बंद किया और सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझ लीजिए, पहला हमारा कॉलम में हम चले जाते हैं, यानी कि पहले वाले में आ रहा है। अभी ये रेड जोन में जो यहाँ पे रेड फ्रेम में जो सिलेक्टेड है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। पहले वाले पे हम आ गए, पहले वाले पर भी एक टेबल बनेगा। इट मींस ये टोटल हमने एक टेबल बना लिया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, ये टोटल एक टेबल बन चुका है जिसमें कि 3 अलग अलग यहाँ पे कॉलम आपको नजर आ रहा है। इसमें से अब ये पहले वाले कॉलम पे हम काम करेंगे, राइट। ये पहले वाले कॉलम पे यहाँ पे एक और टेबल मौजूद है, वो हम बनाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये एक बार आपको समझना है, उसके बाद आप खुद यूज करेंगे। ओके, ठीक है। टेबल टीडी आ गया। टीडी के अंदर हमें क्या करना है, एक और टेबल यूज करना, राइट। तो ये देखिए टेबल के अंदर मैं टेबल बना रहा हूं, राइट। टेबल के अंदर मैंने टेबल बनाया, ये हमारा मेन टेबल है। उस मेन टेबल के अंदर देखिए यहाँ पे एक और टेबल है जो कि इस टेबल के एक रो के एक कॉलम के अंदर मौजूद है। इसे ही कहते हैं नेस्टेड टेबल, टेबल इनसाइड दी टेबल। ओके, ठीक है। इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 4 रोज नजर आ रहे हैं। एक हो गया पहला होम अलायंसेस, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं ये बना देता हूं, बहुत सिंपल तरीका है, आपको ये बस चीजों को ध्यान से देखना है। ये हो गया पहला रो, राइट। और उसके बाद आ जाते हैं टेबल रो में, ये हो गया सेकेंड रो। उसके बाद आ जाता हूं मैं फोर्थ में, ये हो गया थर्ड रो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ रो में, ये हो गया हमारा फोर्थ रो, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे रोज बन गए, 4 रो, 1 2 3 एंड 4। अब पहले वाले रो में क्या है दोस्तों, पहले वाले रो में क्या है देखते हैं। ओके, ये हो गया पहला रो। ये पहले रो में एक हमारे हेडिंग है, होम अप्लायंसेस अप टू 50% ऑफ। ये मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे टेबल रो पे मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एक टीडी में ले लूंगा। ओके, ये बेहतर तरीका होता है लिखने का। तो मैं एक टीडी लिया, टीडी के अंदर मैं एक S3 ले लेता हूं। ओके, S3 में ले लिया, हेडिंग के लिए है तो मैं ले लिया H3। और होम अप्लायंसेस और अप टू 55% ऑफ, कुछ इस तरीके से लिखा गया। तो मैं इसे जाकर के देखता हूं, ये देखिए होम अप्लायंसेस अप टू 55% ऑफ। अगर आपको ये मार्जिन ये इसका जो फंट वगैरह चेंज करना है, एक्जैक्टली सेम ऐसे रखना है। ये देखिए ये अरियल यहाँ पे यूज किया गया, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे हमारा ये जो है अलग तरीके से आ रहा है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। इसे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ टेबल पे, राइट। और टेबल पे यहाँ मैं चला गया और टेबल पे जाकर के फ्रंट फैमिली चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पूरा बॉडी सेक्शन में ही आप यहाँ पे एक स्टाइल डिफाइन कर दीजिए हेड सेक्शन में, राइट। ये चारों तरफ काम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉडी। और बॉडी में आप क्या करेंगे, जितने भी टेक्स्ट या फंट है, टेक्स्ट फंट, वेट वेट वेट, अच्छा मैंने स्टाइल ही नहीं लिखा है। इसे किसके अंदर लिखना पड़ेगा, स्टाइल टैग मैंने ओपन ही नहीं किया है। ओके, और ये हो गया कुछ इस तरीके से, और इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था, राइट। फंट टेक्स्ट,
डायरेक्टली फंड फैमिली ही दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड फैमिली दे देते हैं और यहाँ पे अरियल दे देते हैं। ओके, आप लोगों को फंड फैमिली थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, इसलिए मैंने इसे फंड स्टाइल कर रहा था। बट एनीवे अभी आप सबको रिमूव कर दे, सिर्फ फंड फैमिली रखे तो क्या हो गया, आपका बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो डायरेक्टली जो फंड फैमिली होगा यानी कि फंड जो होगा वो अरियल को ही ले लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके, ये देखिए यहाँ पे अरियल आ गया, पहले अलग था अब आ गया। ओके, अब लगभग सेम तरीके से आपका जो टेक्स्ट है एटलीस्ट वो सेम दिख रहा है। ठीक है, और ये मिडिल में आ रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, मिडिल में आ रहा है, ये हमारा हो गया 100% व्यू। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर ये दो चीजें तो ऑटोमेटिक जो है साइड में आ गई और ये आ गया, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ओके, और ये बाकी के दो अलग अलग जो यहाँ पे हमने सेल लिया है उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए वो उन दोनों का साइज को रिड्यूस करके इसे स्पेस देने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर काम हो रही है तो आप पहले ले लीजिए। मिडिल में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है बाकी के जितने भी इसके रोज है वो एम्प्टी है, जैसे ही हमारा रोज फिलअप होता जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये पहला वाला बन गया। पहले वाला बनने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद ये चीजों को बनानी है, राइट, ये एयर कंडीशनर, फ्रीजर, ये सारी चीजें बनानी है। तो ये कहाँ है, ये हमारा हो गया सेकंड रो, ये हो गया हमारा थर्ड रो और ये नीचे वाला हमारा फोर्थ रो। तो मैं अब चले जाता हूँ सेकंड रो में। पहला रो ही मैंने अभी तक बनाया, राइट, ये पहला रो मेरा बन गया है, ये मेरा पहला रो है, इतना मैंने बनाया है। सेकंड रो में मुझे क्या काम है दोस्तों, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बस एक बार समझाऊंगा, इसके बाद डायरेक्टली जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाएंगे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं रहेगा, बहुत छोटी चीजें हैं ये, एक बार समझेंगे लेकिन बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, तो ये पहला वाला रो मैंने समझा दिया। सेकंड रो में हमारा, सेकंड रो में दो अलग अलग आपको कॉलम्स मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम्स ऐड कर देता हूं। ठीक है, टीडी में चला गया, टीआर में चला गया, सेकंड रो है ये, यहाँ पे एक टीडी ओपन किया और उसके बाद मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे सेकंड टीडी। ओके, आप ये मार्जिन पे मत जाइए, जैसे ही मैं अल्ट शिफ्ट एफ दबाऊंगा ये टोटली आ जाकर शिफ्ट हो जाएगा जहां पे इसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो दो मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स तो बन गए। ठीक है, ये हो गया मेरे पास दो कॉलम्स बन गए, ये यहाँ पे नजर नहीं आए बट बन चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मुझे ये जो टीडी है इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक इमेज ऐड करना है, राइट, इमेज ऐड करना है। तो मैं इमेज ऐड कर देता हूं, हालांकि मेरे पास ये इमेजेस तो है नहीं। ओके, तो ये इमेज को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो चले जाते हैं, अमेजोन से हमने ये लिया था ना, तो ये मैं चले गया अमेजोन में। और कौन से इमेज है, अच्छा होम अप्लायंसेस वाले हैं। ठीक है, ये इसमें के जितने चाहिए मैं ले लेता हूँ। ओके, होम अप्लायंसेस कहाँ रहा, ये रहा। ओके, तो ये हो गया एयर कंडीशनर, इसको मैं कर देता हूँ सेव इमेज। और होम अप्लायंसेस का है ना ये डाउनलोड में, तो मैं इसे होम अप्लायंसेस 1 दे देता हूँ। ओके, और रेफ्रिजरेटर इसे हम कर देंगे होम अप्लायंसेस 2, होम अप्लायंसेस 2। एंड ये हो गया आपका माइक्रोवेव्स एंड it should be labeled as home appliances 3, right, home appliances 3। ऐसे में आपको समझने में बस आसानी होगी और कुछ नहीं। ओके, ये आप इस तरीके से, ये अभी ये सब चीजें डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, फेक एपीआई नाम का एक वेबसाइट है जिसको हम यूज करते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो उन सब चीजों को मैं आपको लॉन्च करूंगा। अभी आप इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि टाइम के साथ ही आपको चीजों को सीखना है। और फेक एपीआई यूज करते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट हैं जो हमें फैसिलिटी देता है, हमें इन सब डेटा को डाउनलोड करके रखने की जरूरत नहीं है। ओके, इवन नासा जो होता है, ओके, नासा जो स्पेस का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहा है कि वो भी अपने एपीआई शेयर करता है वेब डेवलपमेंट के लिए कि आप मेरा एपीआई ले जाइए या मेरा डेटा ले जाइए और वहां से यूज करके देखिए। वो चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, इन सब चीजों को डाउनलोड करने की जरूरत है नहीं, मेरे लैपटॉप पे तो रहता है नहीं ये सब। एनीवे, तो होम अप्लायंसेस 4, ओके, H4 हो गया वो, एनीवे उसे रीनेम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक सिमिलर नाम हो इसलिए मैंने इन सब चीजों को यूज किया। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी ले लेता हूँ ब्लूटूथ एंड ये यही यूज किए क्या हम लोग, हाँ ब्लूटूथ वगैरह है ना, तो इसको भी कर लेते हैं एक साथ। और ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच 1। ओके, और इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं एक साथ ताकि बहुत जल्दी से जल्दी मैं बना पाऊं। और ये हो गया हमारा, क्या है ये, बीट द हीट विथ अमेजॉन ब्रांड एंड मोर। ओके, मार्केटिंग का लेवल ही कुछ और। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बीट द हीट है ना, तो BH मैं दे देता हूं और ये 1 कर दिया। और इसके साथ मैं यहाँ पे जाकर के इसे भी सेव करता हूँ, नाम तो ओके। ये सब चीजें अगर पहले डाउनलोड करके रखते तो टाइम बच जाता, बट मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं किसमें का एग्जांपल लूंगा, कौन सा रियल टाइम में बनाऊंगा, इसलिए नहीं कर पाया। थोड़ा सा टाइम आप लोगों का जा रहा है, बट
एनीवे आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि कैसे इन सब चीजों को सेव करके रखना है और कहाँ से ये सब चीजें मिलते हैं, राइट। तो ये क्या होगा BH2, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आ जाता है BH3 आपका। ये बस डाउनलोड वगैरह करने में टाइम लगेगा, उसके बाद एक हम जब टेबल बना दिया तो फिर टाइम नहीं लगता, वो तुरंत के तुरंत हो जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ओके, BH3 एंड ये हो गया हमारा लास्ट वन BH4, राइट। ओके, BH4 BH4, ठीक है। ओके 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 ओके, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अब हम करते हैं इसे क्लोज, और हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से, राइट। ये हो गया हमारा काम यहाँ पे खत्म। और जो मेरे डाउनलोडेड फाइल्स थे उसे मैं ले जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे रख देता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो प्रोजेक्ट में एक्सेस करने की। एसेट फोल्डर के अंदर हम रखते हैं, इमेज वगैरह फोल्डर बना के, राइट। ये हो गया हमारा डाउनलोड, डाउनलोड्स में आ गए। अब यहाँ पे क्या था, BH ओके, BSC, ये सिर्फ H हो गया था ना, HA करना था इसे, ठीक है। इसका मन क्यों उदास हो, ये भी बाकी सबकी तरह हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इतनी चीजों को जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और हम एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने सोर्स फोल्डर को। हालांकि वहां से भी कर सकते थे। ये हो गया एसेट, एसेट को मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर एंड इट शुड गो अंडर, हाँ ये हो गया। और ये इमेज फोल्डर, और इमेज फोल्डर के अंदर काफी चीजें हैं यहाँ पे मौजूद। मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, आप हमेशा फोल्डर वगैरह मेंटेन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, ये अमेजोन क्या है, अमेजोन का टेबल बन रहा है ना, ठीक है। और अमेजोन टेबल के अंदर आप देंगे ये सारे फोटोज को। ओके, ये हो गया पेस्ट, आ गए सारे के सारे। ओके, मैं इसे कर दिया यहां से क्लोज एंड और क्या है यहाँ पर, और कुछ नहीं बचा, ये भी मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मेरे कोडिंग के अंदर, यानी कि इसके अंदर एसेट के अंदर क्या आ जाएगा, एसेट के अंदर इमेज आ जाएगा, इमेज के अंदर अमेजोन टेबल, और अमेजोन टेबल के अंदर ये सारी फोटोज हैं, ठीक है। हो गया। तो पहले में मुझे क्या करना है, कौन से फोटो को देना है सर, पहले में क्या चाहिए, ये होम अप्लायंसेस है, H1 और H2 यहाँ पे मुझे यूज करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे सोर्स में क्या दे दूंगा, सोर्स में एसेट में चले जाएंगे। ओके, एसेट में जाने के बाद किस में जाएंगे दोस्तों, ASS एसेट, और एसेट में जाने के बाद हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे इमेज में, इमेज में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अमेजोन टेबल में, और अमेजोन टेबल के अंदर होम अप्लायंसेस 1। ओके, और इसका अल्ट टैग वगैरह मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ, इतना अभी जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है। आप ऐड करना है तो आप ऐड कर लेना। ओके, मैं इसका हाइट विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। हाइट हो गया समथिंग 100 पिक्सल, और इसका जो विड्थ हो गया, विड्थ भी हम दे देते हैं 100 पिक्सल। ओके, और अब देखते हैं इसका जो है आउटपुट कैसा आएगा। ये देखिए छोटा सा एक आ गया 100 पिक्सल का, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूं ठीक सिमिलरली इसी तरीके से एक और मेरे पास यहाँ पे आ जाए। ओके, सॉरी, ये कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहाँ पे मैं चला गया, मेरा जो पहला सेल था, उसके बाद ये हो गया मेरा सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में मुझे क्या करना है, होम अप्लायंसेस 2 को ऐड करनी है, राइट। ये 2 हो गया। और ठीक इसी तरीके से आपको ये जो चीजें हैं इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे सेकेंड रो में कर रहा हूं, क्योंकि सेकेंड रो में भी सेम चीजें चाहिए मुझे, और सेकेंड रो में बस ये जो है इसका नेमिंग बदल जाएगा, ये 3 और 4 हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं। ओके, ये हो गया इस तरीके से सेव, और हम चले जाते हैं, ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। ओके, तो ये आपका जो है होम अप्लायंसेस वगैरह ये सारी चीजें जो है आ गई। ओके, ये आपका 100% व्यू। ओके, अब देखते हैं ये इस तरीके से गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हो गया एक TR के अंदर है, एक है होम अप्लायंसेस। ओके, आ गया होम अप्लायंसेस आपके टॉप में। उसके बाद क्या है, ये चीजें हैं कुछ इस तरीके से, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग वगैरह। ओके, इमेज 100, ओके 100, ओके ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें जाकर के इसका जो विड्थ है मैं कंट्रोल करता हूं। ओके, ये जो टेबल रो है इसका विड्थ मैं कंट्रोल करूंगा। ओके,
विड्थ इक्वल टू समथिंग 200 पिक्सल, और जैसे ही 200 पिक्सल पे इसका विड्थ आ जाएगा, ये बिजी कलर वाइट, टू 200 पिक्सल, ये टेबल ऑन हुआ, टेबल रो आ गया, टेबल रो के अंदर एक टेबल का डेटा आ गया होम अप्लायंसेस, एक और रो के अंदर क्या आ गया, एक इमेज, और उसके बाद एक और रो है उसके अंदर एक और इमेज। ओके, एक और कॉलम्स था, उसके बाद रो आ गया, रो क्लोज, यहाँ से रो ओपन, ये हो गया एक इमेज, ये हो गया सेकेंड इमेज, ये हो गया ये, ठीक है। और ये थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड में जाकर के क्या करेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ था शायद ये ना, हाँ छोटा सा एक पैराग्राफ है, तो ये इसे भी हम क्या कर देंगे, एक टीडी के अंदर लिख देंगे, और ये भी एक टीडी में आ गया, ये हो गया एक टीडी। और ये टीडी के अंदर क्या करते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ देंगे, और पैराग्राफ में हम लिखेंगे सी मोर लिखा है, मैं दे देता हूँ सी मोर और शिफ्ट एफ, ये आ गया यहाँ, और कुछ इस तरीके से जो है हमारा आउटपुट आ गया, ये आ गया सी मोर का। अब चाहते हैं कि इसके नीचे भी टेक्स्ट आए, ये जो चीज़ें हैं इसके नीचे भी टेक्स्ट आए, ओके। और ये इसके नीचे टेक्स्ट आने के लिए क्या करना है आपको, इसके नीचे नीचे कुछ इस तरीके से लिख देना है। आप इसका टेंशन में लीजिए, जो गैप में आ रहा है वो गैप को हम मेंटेन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। ये जो आपके इमेजेस हैं आप उस तरीके से आप उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नीचे छोटा सा पैराग्राफ, और ये क्या लिखा गया है इसके नीचे, यहाँ पे है पहले में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव्स एंड वॉशिंग मशीन, राइट। तो ये कर देते हैं इस तरीके से, और मैं यहाँ छोटा सा पैराग्राफ ले लूंगा, जैसे कि एयर कंडीशनर, और ये क्या है, रेफ्रिजरेटर, एक पैराग्राफ लिया और यहाँ लिख देता हूँ रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आप लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, और क्या था, माइक्रोवेव्स था, हाँ माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन। ये हो गया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आप लिख दीजिए माइक्रोवेव्स, और उसके बाद क्या था, इसके बाद है वॉशिंग मशीन, राइट। एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ओके। अब देखते हैं ये इसका आउटपुट कैसा आता है। ये कुछ इस तरीके से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये ऐसा आ गया। अब साथ ही साथ क्या करना है दोस्तों, साथ ही साथ हमें क्या करना है, इनके टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि ये इतने बड़े हैं नहीं, राइट। ये छोटा सा है, इस तरीके से इसको भी हमें चेंज करना है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मैं चला गया डायरेक्टली यहाँ पे, ओके। और जो मैं इसे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टाइल के अंदर मैंने बॉडी दिया था, बॉडी में पैराग्राफ जहाँ यूज हुआ उसका साइज हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो मैं दे दिया पैराग्राफ, और पैराग्राफ का जो है साइज दे देता हूँ। साइज क्या दे दूंगा पैराग्राफ का, सपोज यहाँ पे यू नो साइज समथिंग 10 पिक्सल ठीक रहेगा आई थिंक। और ये देखिए 10 पिक्सल में चेंज हो जाएगा पैराग्राफ साइज, फॉन्ट साइज, ओके। ये देखिए छोटा सा आ गया 10 पिक्सल का, ओके। ये कौन से मोड में है, ओके 100% व्यू में, ठीक है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से। इससे ज़्यादा थोड़ा बड़ा है तो इसे हम 12 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इसे चेंज कर लेना। ये हो गया 12 पिक्सल का, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से 12 पिक्सल में, ओके। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें डिज़ाइन करना है, ये आ गया 12 पिक्सल, ओके। ये थोड़ा सा बड़ा होकर क्या आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चेंज करना था वो, ओके। नीचे सी मोर है और बाकी सारी चीज़ें, सी मोर भी छोटा होकर क्या आ गया, वो जबकि वो उससे बड़ा है, ओके। तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, हमारे कोडिंग पे, और यहाँ पे यूज़ किया गया है क्लास, हम दे देते हैं, सपोज एक क्लास दे देते हैं। और ये जो पैराग्राफ है इसे पैराग्राफ की तरह यूज़ ना करके मैं एक क्लास दे देता हूँ। और क्लास को हम किससे यूज़ करते हैं दोस्तों, डॉट लगा करके। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि ये पैराग्राफ किसके लिए है, डिस्क्रिप्शन के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन डॉट DESC में दे देता हूँ, और यहाँ पे जितने भी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जितने पैराग्राफ हैं, इसे हम एक क्लास दे देते हैं, राइट। एक क्लास दे देते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपका DESC जहाँ यूज़ हुआ है बस उसी के जो पैराग्राफ वगैरह हैं वो चेंज होकर के आएंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं अलग तरीके से आएंगे। ओके, DESC फंड फैमिली डॉट क्लास। ओके ठीक है, यहाँ पे जाकर के मैं कर दिया पेस्ट, यहाँ पे जाकर के मैं कर दूंगा पेस्ट, और ये भी हमारा एक आ गया क्लास, ये हो गया स्पेस। ओके, बट यहाँ पे जो हुआ है इसका क्लास में चेंज कर देता हूँ, इसका क्लास हम दे देंगे समथिंग कुछ ये आपका लिंक वाला क्लास था तो मैं इसे लिंक दे देता हूँ, और मैं चला गया टॉप में, और यहाँ पे जाकर के क्या कर देंगे ये जो DESC था इसके जगह में क्या कर दूंगा इसे क्या दिया था मैंने, लिंक दिया, राइट। लिंक ओपन करते हैं, लिंक के अंदर हम क्या कर देंगे फंट साइज, फंट साइज को मैं डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ 16 पिक्सल। ओके, और ये इस तरीके से जो है आपका आउटपुट आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, देखिए बाकी सारी चीजें जो है कंट्रोल होगी, जबकि हमने सेम पैराग्राफ ही यूज किया बट हमने क्लास से उसे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ओके। इसके बाद और क्या अचीव करना है, ये हो गया हमारा पहला। इस तरीके से आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, इमेज को इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो इमेज वगैरह अलाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सेट करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हमेशा इसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज होते रहता है, आप इसे सेट करना बहुत जरूरी होगा। सेल पैडिंग यहाँ पे आपको 10 दिया है, आप इसे 5 कर दीजिए। ये तो मेन वाले टेबल का, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे हम ये वाले टेबल पे चले जाएंगे, हमारे टेबल के अंदर जो टेबल बनाया गया, राइट। और यहाँ पे हम जा करके क्या कर सकते हैं, इसका सेल पैडिंग जो है ये हम दे देंगे सपोज 5 पिक्सल का, और सेल स्पेसिंग दे देंगे हम लोग सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल। अब जा करके देखते हैं, ओके थोड़ा सा बढ़ के आ गया। विड्थ और हाइट में 100 रखा हूं ना, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, ये हो गया। यहाँ जा करके विड्थ इसका मैं 100% कर देता हूँ। 100% करने पर इस तरीके से वो कवर कर रहा है। तो आप सभी को 100% कर दीजिए, सिर्फ 100 ना करके 100% कर देते हैं तो ये कवर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, आपका जो अलाइनमेंट लेना चाहिए वो अलाइनमेंट मैच होकर के आएगा। ये जो आपका गैप मैं बोल रहा था बार बार, जो गैप आ रहा है वो गैप हट जाएगा क्योंकि आपने 100% विड्थ किया है। ओके, 100% विड्थ करेंगे तो ये इस तरीके से 100% विड्थ में आ जाएगा। ओके, अब हम चाहेंगे क्या, और इसका जो है ये आप यहाँ पे इसे ये जो TD है आप इसे क्या कर देते हैं, इसे हम कर देंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन करके कितना कर देंगे, 2 कॉल्स को हम लोग यहाँ पे स्पैन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर के 2 कॉलम्स पे स्पैन होकर के आगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से 2 कॉलम में स्पैन हो गया। बाकी सारी चीजें जो है जिस तरीके से हम बनाना चाहते थे उस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, राइट। ठीक है, अब हम लोग का जो बैकग्राउंड का ये जो कलर था, ये जो विड्थ है इसे हम चेंज करेंगे। ओके, ये जो विड्थ है इसे हम चेंज करेंगे। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे जाइए आप, और ये जो टेबल है, टेबल का विड्थ हम लोग 100% दिए, और इसके अंदर का जो रो है, ओके हाइट 400 है, बीजी कलर विड्थ 200। ओके, इसका एक TR का 200 विड्थ, इसके बाद एक TD का विड्थ हमें देना पड़ेगा। ओके, ये जो है ये इसका विड्थ नहीं है बल्कि ये कहाँ आएगा, एक TD का। ओके, एक TD का विड्थ जो है 200 आ जाएगा, ये इस तरीके से आ गया। ओके, नो 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 नो, ये गलत हो गया, क्या दे दिया मैंने। ओके, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक इस तरीके से आ रहा है। अब हम चाहेंगे इसका जो है टेबल का जो हाइट है वो 400 हो गया, बॉर्डर हम लोग का वाइट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो विड्थ है वो कंट्रोल हो जाए, या फिर विड्थ को हम कंट्रोल कर लेंगे, बट फिलहाल जो बाकी और भी 2 जो बनाया गया है, ओके ये जो बाकी दोनों है इनको बनाने के बाद ऑटोमेटिक ये साथ ही साथ अलाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम इसे दे सकते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका जो हाइट है, ओके हाइट हमने कितना दिया है, 400 पिक्सल दिया है, एक ओके TD का, तो 400 पिक्सल ये हो गया। यहाँ पे जाकर के 100 पिक्सल का आ गया,
तो ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। आप इसे जा करके क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट दे देंगे। ठीक है, हाइट इक्वल टू सपोज 200। ये आपका हाइट इस तरीके से आ गया। 200 में काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। ओके एनीवे, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ऑफ रखता हूँ। जब बाकी चीज़ें बन जाएंगी तो इसे हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का पहला वाला जो हमारा बन के रेडी हुआ है। ये पहला वाला बन के रेडी हुआ है इतना। ठीक है, ये हमारा आउटपुट पहला वाला का। सेकेंड वाला का हम कैसे बना सकते हैं? सेकेंड वाला बनाने के लिए सेम चीज़ों को जो है आपको क्या करना है, कॉपी कर देना। कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ये टेबल ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये टेबल मैंने कॉपी कर लिया। ओके, ये हो गया मेरा टेबल। और इसे क्या करूंगा, मैं एक बार और यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो क्या हो गया, ये सेकंड के लिए आ गया। अब देखते हैं ये क्या हो गया, ये सेकंड के लिए ये नीचे आ रहा है। ओके, ये नीचे आ रहा है, दूसरे टेबल पे मैं लिख दिया हूँ। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसे ओके, ये टेबल यहाँ खत्म हो रहा है ना, ये पहला वाला टीडी है। ओके, ये टीडी यहाँ खत्म हुआ, टेबल रो सेल्स स्पेसिंग। ओके ठीक है, ये मेरा एक ही मौजूद है फिलहाल। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, टीआर लिया था, टीडी लिया है। इन सब चीज़ों को आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये समझाने पर आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या हुई है यहाँ पे। एक और टीडी जो मैंने ओपन किया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये मेरा टीडी क्लोज हुआ, यहाँ पे टीआर क्लोज हुआ। ये हो गया कुछ इस तरीके से सेव। और आप जाइए और इसका जो है आउटपुट देखिए, ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब ये हमारा पहला एक हो गया। अब इसके अंदर ही मुझे दो अलग अलग और भी बनाने हैं। ये पहला बना है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला बना है, राइट, इतना बना है। ये दोनों चीजें बनानी है। ये पहला बना है और मैं इसे सेल भी डिवाइड नहीं किया हूं, हटा दिया हूं मैंने। आप कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए मैंने सेल हटा दिया, ये दोनों को हटा दिया, पहला ही बना। देखिए यहाँ पे ये जो आउटपुट हो गया, ये टोटल एक रो है, उस रो में सिर्फ एक ही कॉलम है और वो यहाँ पे बना हुआ है। ओके, अब मैं चाहता हूं यहाँ पर से डिवाइड हो जाए। ओके, यहाँ दो अलग डिवाइड हो जाए, ऐसे वाला एक और बन जाए। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं इसको मुझे कॉपी करनी है। ओके, ये जो चीजें हैं मुझे कॉपी करनी है। ये हो गया मेरा रो का पहला टीडी। ओके, और ये मैं कॉपी कर दूंगा कहां तक, ये मेरा रो का टीडी यहां तक मैं कॉपी कर दिया। ये कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक इसी के नीचे, ओके, ठीक इसी के नीचे मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूं। तो ये बन गया दूसरा मेरा। ओके, ये बन गया मेरा दूसरा, एक और यहाँ पे आ गया। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड हो गया। एक और मुझे चाहिए तो मैं कर देता हूं इसे तीसरा। ओके, तो ठीक इसी के नीचे मैं क्या कर दूंगा, इसे कॉपी करके एक और यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया पेस्ट, ये हो गया एक और बन गया। ओके, तो ज्यादा कुछ करना नहीं, ये हो गया एक और बन गया। अब मैं इसे चेंज कर सकता हूँ जिस तरीके से मुझे चेंज करना हो। जैसे कि ये मैंने किया है ठीक एग्जैक्टली इसी तरीके से, तो मुझे इसके चीजों को चेंज करना है, राइट, तो मैं चेंज कर दूंगा। ये चीजों को जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उन सब चीजों को नहीं रखूंगा। तो ये हो गया हम लोग का। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह हालांकि हमेशा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये हो गया आपका पहला वाला। ओके, ये पहला वाला था, उसके बाद ये आ गया सेकंड। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड। ओके, यहाँ पे आप एक कमेंट दे दीजिए। और ये सेकंड है ना, ओके सेकंड है, यहाँ पे सेल्फ स्पेसिंग वगैरह सेम आ गया। ये होम अप्लायंसेस की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच स्टार्ट एट 1099। ओके, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग एट कुछ है, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच स्टार्ट एट 199। ओके, स्टार्ट एट 1009। ओके, यहाँ पे आप स्पेन यूज करके जो है हमारा इंडियन करेंसी भी दिखा सकते हैं। ओके, हैश करके आप उसका कोड दे देंगे, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। अब देखिए ये चेंज हो गया होगा। ओके, ये जो है आपका आउटपुट आ गया, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, इतना इतना इतना। अब ये सारे के सारे हटाने मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल चाहिए, राइट, और वहां पे सिर्फ एक ही फोटो चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इन सब चीजों को हटा दूंगा। मुझे इतनी सारी चीजें जो है नहीं चाहिए। यहाँ एक रो है और एक रो में एक ही कॉलम है यहाँ पे, और ये जो चीजें हैं ये मुझे ये तीनों के तीनों यहाँ से हटानी है। इनकी जरूरत मुझे फिलहाल यहाँ पे नहीं है। ओके,
तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच कहाँ गया, ओके, और ये चला गया। इनके बाद मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। ओके, डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। ओके, एक ही फोटो आ गया, राइट। अब उस एक फोटो को मुझे जो है साइज दे देना है और बड़ा बना देना। तो ये हो गया टेबल हेडिंग। ये क्या था, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। ओके, ब्लूटूथ कॉलिंग कुछ था ना यहाँ पे, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच जेपीजी। ओके, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आ गया। इसका हाइट हम दे देंगे, हाइट और विड्थ दे देंगे, और इसका जो है टीडी को हम कॉल स्पैन कर देंगे 3-4 और भी इसके साथ। तो ये कॉल स्पैन कितना हो जाएगा, टीडी इसका हो जाएगा रो स्पैन, राइट, रो स्पैन। और रो स्पैन में मैं कर देता हूँ 3 इसका। तो ये देखिए रो स्पैन होकर के 3 में आ गया, नहीं इधर आ गया, ये रो में आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कितने रोज हैं, एक ही रो है ना। ओके, तो रो स्पैन देने की जरूरत नहीं है मुझे, एक ही रो है तो मुझे रो स्पैन देने की जरूरत नहीं। मैं ये इमेज का साइज और हाइट को चेंज कर सकता हूँ। हाइट इसका आप 100% कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये पहले वाले में आ गया, बट ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 100% मुझे नहीं देना चाहिए इसे। 100% दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है, 100% दे सकते हैं अगर हम इसे चेंज कर देंगे इसके साथ। ओके, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ और तीसरे वाले को अचीव करता हूँ। तीसरे वाले को अचीव करने के बाद जो है हम फिर चेंज कर लेंगे, उसके साइज वगैरह को चेंज करेंगे। ओके, बार बार आपको ये सब चीज़ों को चेंज करना ही पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, इस पे आते हैं। इस पे करने के लिए क्या करना है हमें, ये जो है इन सब चीज़ों को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने चेंज किया, ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से। ओके, अप टू 60% ऑफ स्टाइल फॉर मैन, अप टू 60% ऑफ स्टाइल फॉर मैन। ओके, यहाँ आ गए हम, up to 60% off style for man। ओके, और इसके जो इमेजेस हैं ये मुझे चेंज करने हैं, राइट। और इसको हम क्या लिखे थे मुझे खुद भी याद नहीं है, स्टाइल फॉर मैन क्या था इसका नाम, कैसेट फोल्डर S3। ओके, ये है क्या, हाँ यही है शायद। BH1 BH2 BH3 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे चले गए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ BH1 और यहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ क्या करना है इसे BH2, यहाँ पे मुझे जाना और क्या करना है BH3, यहाँ पे जाकर के मुझे क्या कर देना है BH4, राइट, BH4। ठीक है, इस तरीके से ये सेव हो गया। अब यहाँ जाकर के इसका आउटपुट देखिए, ये आ गया इस तरीके से चेंज होकर के। ओके, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब इसे हमें साइज देने की जरूरत है। ये जो चीजें हैं ये देखिए, पहले वाले को हमने 100 पिक्सल दिया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ओके, और इन सब चीजें जो है ये छोटी तरीके से है, इसे हम कैसे अलाइन करेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और मेरे सेकंड वाले पे मैं आ गया जहाँ पे 100% मैंने दिया था। ये तो रेफ्रिजरेटर ये पहला वाला है, और इसके बाद इसका कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो गया। इसका कोड मैं आपको दे दूंगा और इसके इमेजेस वगैरह भी मैं आपको जिप फॉर्मेट में सारी चीजें अवेलेबल कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हाइट इसका 100% का। ओके ओके, तो इसका जो हाइट है हम लोग ये करीब 250 देंगे तो ये ठीक से आ जा रहा है। ओके, 250 हाइट में आ जाएगा, तो ये हम दे देते हैं 250 और ये कुछ इस तरीके से आ जा रहा है। ओके, ये इसके साथ अलाइन हो जा रहा है 250 में, और ये आप इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। ये जो अलग अलग टेक्स्ट हैं इसके टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, इन सब चीज़ों को आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसका जो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे शॉप नाउ का है, ये वॉचेस है, बैगेज एंड लॉगेजेस, फुटवेयर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों को आप दे सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने
कुछ और ही यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। यहाँ पे जो वहाँ पे अवेलेबल था वही मैंने ले लिया, ये शायद किसी और चीज़ का। तो इस तरीके से आप जो है इसे डिजाइन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ओके, तो ये इतना हो गया। इसके साथ ही साथ और भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, लगभग सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। तो आप एक टेबल बनाएं और टेबल के अंदर इतनी चीज़ों को यूज़ किया। ओके, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपको और अमेजोन का और भी उसके नीचे कोई ऐसा ब्राउजर है या उसके नीचे कोई बैनर जा रहा है, वो बैनर अगर आपको अटैच करना है, जो भी चीज़ें हो आप अगर उसे ऐड करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये एक मैंने आपको बता दिया, उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ों को ऑटोमेटिक खुद ही कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं या कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, आप उसे खुद भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने क्या बनाया था, फिलहाल ये बनाया था, राइट। ओके, ये बनाया है और मैंने कॉपी क्या किया, ये कॉपी किया, बट डाउनलोड करते समय कुछ और डाउनलोड कर लिया, राइट। कुछ और डाउनलोड कर लिया था मैंने, आई थिंक। ओके, एनीवे एग्जांपल के लिए है वो, तो कुछ भी हो तो चलेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। इसका आउटपुट क्या है, ये वाली चीज़ आउटपुट है इसका, एयर कंडीशनर। ओके, रेफ्रिजरेटर, अच्छा ओके, ये नाम पे मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। ये सब चीज़ें जो फोटोज मैंने डाउनलोड किया था वो अटैच किया, आप उसके जगह कोई और फोटो अटैच कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप डाउनलोड बना के दिखा सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स हो गए और इन सब चीज़ों को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये आप धीरे धीरे सीखते रहना। ओके, और यहाँ पे ये जो बैनर होगा, आप ये बैनर को आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। ये बैनर कॉपी करेंगे, कॉपी करके दिखा देंगे, टेबल के नीचे शो करेंगे तो वो भी शो होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ओके, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, इतना बना लीजिए। और इसका जो कोड है मैं इसे एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वरना ये थोड़ा हेवी कोड है तो आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। 139 का कोड है, आई थिंक आज तक का सबसे बड़ा हमने अभी तक जो किया है उसका है। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया, देखिए ये तो हेड ओपन हो गया, हेड के अंदर ये HTML ओपन हुआ, हेड पार्ट में सब लिखे गए। बॉडी का जो फ्रंट एरियल है वो हम लोग दिए हैं फ्रंट फैमिली, जो कि हमारा एरियल दिया गया। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास मैंने यूज किया है डिस्क्रिप्शन के लिए, जो कि फ्रंट फैमिली 12 पिक्सल का था, और लिंक मैंने यूज किया है जो 16 पिक्सल का था। ओके, क्योंकि लिंक में मैंने वो सी मोर वाला नीचे जो हाइपर लिंक दिया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये। ओके, ये आपका हेड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद बॉडी पे स्टार्ट करते हैं। बॉडी पे क्या हुआ, देखिए एक मेन टेबल मैंने लिया है, उस मेन टेबल को मैंने ये बैकग्राउंड कलर दिया है। ओके, उसका जो है विड्थ मैंने 100% दिया। इट मींस मेरे जो स्क्रीन का जो विड्थ है उसके साथ 100% वो अलाइन हो जाए, उसके साथ मैच हो जाए। उसके बाद उसका जो हाइट है उसके अंदर का एक ही रो मैंने बनाया, राइट, सिर्फ एक रो बनाया। देखिए अगर मैं इस रो को यहाँ से क्लोज कर देता हूं तो सारी चीजें बंद हो जा रही है, राइट। ये मैंने सिर्फ एक ही रो के अंदर बहुत सारे काम किए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो एक रो मैंने बनाया, उस रो के अंदर मैंने क्या किया, एक अलग से जो है मैंने एक कॉलम लिया है, उस कॉलम के अंदर मैंने एक और जो है टेबल बनाया। ओके, इस टेबल पे मैंने क्या किया है, होम अप्लायंसेस वाले काम किए। तो ये जो टेबल है मेरा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे होम अप्लायंसेस वाले पहले वाले का था। ओके, ये पहला वाला हो गया। पहले वाले पे मैंने क्या किया है, एक बार एक्सप्लेन करके इसको समझाता हूं। ये पहले वाले के अंदर मैंने जो है एक और छोटा सा टेबल लिया। ओके, एक छोटा सा टेबल लिया और उस टेबल के अंदर मैंने क्या किया है, 4 अलग अलग रोज लिए हैं। ओके, और वो 4 अलग अलग रोज के अंदर मैंने ये फोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह ऐड करके यहाँ पे पैराग्राफ ऐड किया। तो ये हो गया मेरा पहला वाला टेबल। ओके, पहला टेबल, तो ये पहला टेबल में क्लोज किया। सेकंड टेबल में क्या हुआ, सेकंड टेबल में भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट पहले वाले को ही कॉपी किया, बस उसका टेक्स्ट वगैरह और इमेज वगैरह चेंज किया। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, आप इसे भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं चला गया थर्ड टेबल में। थर्ड टेबल में भी सेम चीज हुई, बट यहाँ पे मुझे क्या जरूरत था, यहाँ पे सेकंड वाले में मैं क्या था, सिर्फ एक ही मुझे फोटो चाहिए था। तो सेकंड वाले पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही इमेज मैंने यूज किया, राइट, सिर्फ एक ही इमेज यूज किया और ये खत्म हो गया यहाँ पर। ओके, सॉरी, ये था उसका सेकंड साइड, ये फर्स्ट वाला था। ओके, और उसके बाद सेकंड में क्या था आपका, ब्लूटूथ का ये जो है। ओके, ब्लूटूथ वाला ये एयर कंडीशनर की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस था, या ये कि वॉच वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा था, स्मार्ट वॉच, हाँ स्मार्ट वॉच लिख देते हैं, ये स्मार्ट वॉच था। ठीक है, ओके, तो ये हो गया यहाँ पे, इसको भी हम क्लोज करते हैं, यानी कि ये सेकंड वाला भी आपका जो है टेबल क्लोज हुआ। उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में भी सेम चीज है, जो पहला वाला था उसके साथ काफी ज्यादा मैच होता है, ये थर्ड वाला। ओके, तो ये अब थर्ड वाले को भी यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ये हो गया थर्ड वाला क्लोज। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से हमने काम किया। ओके, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चीजों को मैंने मिनिमाइज कर दिया ताकि आपको एक ही पेज में एक ही तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉडी सेक्शन मेरा ओपन होता है। ओके, अब बॉडी सेक्शन ओपन हुआ और टेबल मैंने पहला टेबल बनाया। पहला टेबल जो एक मेन टेबल है वो तो मेरा यहाँ रहा, राइट। इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो सब क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा मेन टेबल है। मेन टेबल के अंदर मैंने क्या किया, 3 अलग अलग टेबल बनाए हैं, राइट। 3 अलग अलग टेबल बनाए हैं और वो तीनों टेबल को क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही रो पे रखा है। तो मेन टेबल के अंदर सिर्फ एक रो है, उस एक रो के अंदर 3 अलग अलग टेबल हैं। ओके, ये आपको समझना है और इन चीजों को आपको
जो है इस तरीके से अगर आप देखेंगे एक्सपेंड करेंगे तो बढ़ जाएगा। ये जो डेटा है ये मैं आपको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये आपको मिल जाएगा, ये फाइल मिल जाएगा, राइट, ये कोड आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ जो इमेज मैंने यूज किए वो इमेज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए जरूर से, और जब हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। ये सेशन थोड़ा लंबा जरूर है, बट ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसे एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और 3 बार 4 बार देखिए, रिपीट कीजिए, बट इसे अच्छे से समझ लीजिए। आज संडे होते हुए भी मैंने ये सेशन अपलोड किया है ताकि आप लोग जो है फ्रीली इसे देख पाए और समझ पाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।